आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? अब समर वेकेशन ख़त्म होने वाले हैं। जैसा कि मैं कह रही हूँ पढ़ाई कर लो, लेकिन भाई टीचर की मानता कौन है? पढ़ाई से ना आता तो जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा ना। जब सितंबर आने वाला होगा, जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, तब आप लोग पढ़ाई करना शुरू करिए। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी ताकि आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने पिछले कंटेंट में आपको नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स वेरी इजी एक्सप्लेनेशन में समझाए थे, आज मैं आपके लिए प्रोनाउन यानी सर्वनाम, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स लेकर आई हूँ। आई होप सो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो प्रोनाउन होता क्या है, पहले ये समझिए। नाउन क्या होता है? नाउन होता है आपका संज्ञा। ठीक है, नाउन था जो आपका किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब अगर सेकंड हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन होता है, जैसे नाउन में हमने बोला था कोई भी नाम, जैसे कि मैंने बोला मेरा नाम वर्षा है। ठीक है, मेरा नाम वर्षा है तो वर्षा एक नाउन है। लेकिन आप बार बार तो वर्षा मैम नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए कोई वर्ड ऐसा यूज करेंगे जैसे वह मेरी टीचर है। ठीक है, या मैं एग्जाम्पल दे दूं कि रिया एक समझदार लड़की है, वह बहुत अच्छे टाइम टेबल के साथ पढ़ती है, तो रिया एक समझदार लड़की है। रिया बहुत अच्छे ध्यान लगा के पढ़ती है, रिया वहां जाती है, रिया ये खाती है, रिया वो खाती है। तो बार बार रिया 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 नाम जो है इरिटेटिंग हो जाएगा। इस इरिटेटिंग और रिपीटिंग वर्ड्स को हटाने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। समझे बच्चा? जैसे कि हम बार बार नाम ना लेके हम उसके लिए वह यूज कर देते हैं। हम अब जैसे मैं बोलूं कि मैं और मेरी फ्रेंड कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो मैं और मेरी फ्रेंड बाजार जाएंगे, तो हम उसके लिए हम यूज कर देते हैं, हम यूज कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए तुम यूज कर देती हूँ, आप यूज कर देती हूँ। ये सब क्या है? प्रोनाउन ही है। प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर देखें, ए प्रोनाउन is a word used in place of noun. A pronoun is a word used in place of noun. यानी अगर हम बात करें कि नाउन की, अगर हम बात करें, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके प्लेस पे लगाया जाता है? नाउन के प्लेस पे लगाया जाता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अभी आप सबको ये मैं बोल रही हूँ कि मैं बार बार रिपीटिंग नाम लूंगी तो आप लोग भी कहोगे रिया 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 रिया, तो आप लोग भी इन सब चीजों का यूज करते हैं। नाउन की जगह उस प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट हेल्प्स अस अवॉइड रिपीटिंग द सेम नेम अगेन एंड अगेन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, इट हेल्प्स अस अवॉइड, यानी क्या अवॉइड किया जाता है? रिपीटिंग द सेम नेम, यानी बार बार सेम नेम रिपीट ना हो, अगेन एंड अगेन। इसकी वजह से हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। अगर इसके टाइप्स की बात करें, इसके टोटल 8 टाइप्स हैं। ठीक है, 8 टाइप्स हैं। बहुत एकदम से आपके लिए लेंदी हो जाएगा, इसकी वजह से आज मैं आपको सिर्फ 5 टाइप्स कराऊंगी। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। पार्ट सेकंड में मैं आपको इसके 3 टाइप्स और कराऊंगी और अच्छे से क्लैरिफाई एक शॉर्ट रिव्यू में करवा दूंगी। मतलब 3 टाइप्स तो कराऊंगी साथ में फर्स्ट से लेके 8 तक का थोड़ा सा रिवीजन दोबारा से करवा दूंगी ताकि आपको टफ ना लगे। क्योंकि नाउन तो सबको इजी समझ आ जाती है कि छोटी क्लास से आप पढ़ लेते हो। वैसे तो प्रोनाउन भी छोटी क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, बट प्रोनाउन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन सबको मुंह जबानी याद रहती है, फिर उसके टाइप्स भी सबको याद रहते हैं। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? 8 होते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट होता है। तो मैं आज आपके लिए इजी बनाने के लिए 5 लेके आई हूँ। पार्ट फर्स्ट रहेगा, लेकिन पार्ट सेकंड देखना ना भूलें, कल मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊंगी। अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है? किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। जैसे आई, जैसे मैं अपने लिए यूज करूं, वी हम के लिए यूज करें, यू तुम के लिए, आपके लिए, ही किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, इट किसी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दे वे के लिए। तो एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, तो ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अगर ये सारे वर्ड आपको कहीं दिखते हैं, अगर आपको कहीं आई मेंशन हो, वी मेंशन हो, यू मेंशन हो, ही मेंशन हो, शी मेंशन हो, या इट मेंशन हो, दे मेंशन हो, तो वो किस में आ जाएगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? शोज ऑनरशिप और पोजेशन। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप मैं ये कह दूं, जैसे ये माइक मेरा है, ठीक है, मैं ये कह दूं ये मार्कर मेरा है, मैंने ऑनरशिप ले ली, इसकी डिटेक्टिवशिप ले ली कि भाई मेरा ही है ये।
और कोई नहीं इस पे अपना हक जता सकता। जैसे छोटे बच्चे होते ना, ये मेरी चीज है मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी नोटबुक है मैं किसी को नहीं दूंगा, तो ऑनरशिप दिखाते हैं इसमें हम अपना। माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज ये मेल के लिए आता है, हर्स ये फीमेल के लिए आता है, देयर्स ये दे के फॉर्म में आता है, देयर्स। ठीक है, दे यहाँ पे दे यहाँ पर क्या हो जाता है, वे का मतलब देयर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, यानी ये बुक क्या है, मेरी है। तो इसके अंदर जो माइन वर्ड आ जाएगा वो माइन वर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और पर्सनल में आपका जो ही वर्ड हो जाएगा वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के पास ही रेफर किया जा रहा है, सब्जेक्ट को ही रेफर किया जा रहा है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है, यानी हिंदी में बोले तो कर्ता। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो टीचर यहाँ पढ़ा रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गई, टीचर हो गई। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप लोगों की बात कीजिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी अपनी अपनी वैरी पे अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे राम नहाता है तो यहाँ पे नहाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये किसको रेफर करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, तो माई का माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम का हिम सेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, अवर का अवर सेल्फ हो जाएगा, दैम का दैम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो शी मेड दिस कार्ड हर सेल्फ, यानी उसने अपना कार्ड खुद बनाया है। ठीक है, उसने अपना कार्ड खुद बनाया है। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉइंट्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसको पॉइंट करता है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। पॉइंट्स किसको करता है, पर्सन को पॉइंट करता है, प्लेस को पॉइंट करता है, किसी भी वस्तु को पॉइंट करता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे मैं बोलूं यह मार्कर मेरा है, तो मैंने किसको पॉइंट आउट किया है, मैंने एक वस्तु को पॉइंट आउट किया है। ये कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज माई स्ट्रीट, यानी मेरी गली है, तो ये भी मैंने एक गली को पॉइंट आउट किया है। या फिर ये देखिए दिस दैट दीज आर गर्ल्स, तो मैंने दीज आर गर्ल्स, तो दीज आर गर्ल्स मैंने पॉइंट आउट कर दिया ना, दीज आर गर्ल्स, दीज आर बॉयज, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, संकेत कर रहे हैं किसी और की चीजों की तरफ। तो दिस दैट दीज दोज, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज माई बैग, तो दिस इज माई बैग, तो यहाँ पे जो दिस हो जाएगा वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाली बात। जहां पे इंटरोगेटिव आप देखो, चाहे आप प्रोनाउन में देखें, चाहे आप टेंस के अंदर देखें, कहीं पे भी देखें, तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्वेश्चन पूछने वाली बात हो रही है। क्वेश्चन पूछने की, यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। विच वर्ड हो गया, वट वर्ड हो गया, हु वर्ड हो गया, व्हेन वर्ड हो गया, हाउ वर्ड हो गया, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हैं। तो यहाँ पे हाउ वर्ड जो हो गया वो किसको डिनोट कर रहा है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, हु वर्ड है, हुम वर्ड है, हुज वर्ड है, विच वर्ड है, वट वर्ड है। अब यहाँ पर हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर यानी डोर पे कौन है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो यहाँ पे जो हु वर्ड है और यहाँ पे जो विच वर्ड है, ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। तो ये आपके थे 5 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन होता है, नाउन के जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, अगेन एंड अगेन हमें बोलना ना पड़े, इसकी वजह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं, बट मैंने यहाँ सिर्फ 5 टाइप्स कवर किए हैं। कल पार्ट 2 लेकर आऊंगी, उसमें मैं 3 टाइप्स और कवर कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो पहला मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बता दिया, जो पर्सनल अपने लिए यूज करते हैं हम। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में हम ऑनरशिप को डिटेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम किसकी बात करते हैं, हम किसी चीज को टारगेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा समअप मैंने कर दिया है एंड में, ताकि आप लोगों को अगर लेंथी में ना समझ आए तो समअप करके तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है इस चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना रिप्लाई दे दीजिए। अगर सेशन पसंद आया तो भी आप
हम सबके साथ साथ एक कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। आपके कमेंट जो होते हैं वो हमें मोटिवेशन प्राउड करवाते हैं कि भाई हाँ हमने अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप एक कमेंट जरूर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और एक बेल होती है उस बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर आप बेल प्रेस कर देंगे तो न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास इजीली आ जाएगी और कोई इन्फॉर्मेशन छूटेगी नहीं। क्योंकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको पूरे डेफिनेशन के साथ साथ टाइप्स कराने वाली हूँ, विद एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, इजी एक्सप्लेनेशन में करने वाली हूँ। मैं साइड हट जाती हूँ, पूरा इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीन, या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।